चलो ध्यान देना, आज का जो अपना चैप्टर है ना, सारणिक। अवयव को कंप्लीट कर लिए है ना। आज अपना चैप्टर क्या रहेगा? सारणिक। ठीक है, तो सारणिक के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, सारणिक होता क्या है। ठीक है, जिस प्रकार से अपन अवयव पढ़े हैं, तो अवयव को अगर लिखना होता था कुछ इस प्रकार से लिख रहे थे, जैसे कि अवयव ए है। अवयव के बारे में थोड़ा सा बात करो, फिर सारणिक में आएंगे, क्योंकि दोनों सेम ही है लगभग लगभग, है ना। तो ए के बारे में बात करते हैं। अवयव ए कुछ इस प्रकार से लिखा रहा था, 2 3 4 5। ये एक एग्जाम्पल है, ये क्या है? एक तो एग्जाम्पल है। कुछ इस प्रकार से अपन अवयव को प्रयोग कर रहे थे, लिख रहे थे, है ना। ये बीच में गैप रह रहा था, बीच में गैप रह रहा था, यहाँ पर भी बीच में गैप ही है ना। तो यहाँ पर ये जो सारणिक है, अगर इसको ये जो अवयव है, इसको अगर सारणिक में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? सारणिक में। अवयव को सारणिक में कन्वर्ट करना है, अवयव को सारणिक में कन्वर्ट करना है, तो इसको ए ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए। लेकिन यहाँ पर जो ये बोल सकते हैं घेर के लिख रहे थे ना, इसको घेर के ना लिख के एक डंडे के समान लकीर खींच के लिखना है। बन जाएगा? बन जाएगा। उसमें क्या कर रहे थे? अवयव में इस प्रकार से ब्रैकेट का प्रयोग कर रहे थे, इसका ब्रैकेट का। लेकिन अभी ब्रैकेट का प्रयोग ना करके क्या कर रहे हैं अपन? डंडे को समान क्या करना है? लकीर को खींचना है, बराबर लकीर खींचना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं खिंचाना है ना। अपने कॉपी में क्या करना है? 2 लाइन है कुछ इस प्रकार से, है कि नहीं? या 3 लाइन होगा, 2 लाइन का ही है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मान लो ऐसे खींचना कंप्लीट, ऐसे मतलब एकदम बड़ा छोटा मत करना चाहिए। ठीक है, एक लिमिट में दोनों लाइन क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। कहने का अर्थ ये दोनों को मिटा दो, समझो। ये ऐसा, ये बन गया अपने पास सारणिक। क्या बन गया? सारणिक बन गया, है ना। मेरे पास मिटाने का शक्ति है, मिटा दिया। आप लोग को मिटाते नहीं बनेगा, तो आप लोग क्या करना, इसको लिखना 2 3 4 5। समझ आया क्या? ये अपने पास बन गया सारणिक। क्या बन गया? सारणिक। अब सारणिक को याद रखना, सारणिक और अवयव में अंतर, सारणिक और अवयव में अंतर, बस इतना ही अंतर है कि ये ब्रैकेट था और ये क्या है? लंबवत हो गया। क्या हो गया? लंबवत हो गया, ब्रैकेट नहीं रहा, ब्रैकेट नहीं रहा। तो याद रखना, इसमें अपन अवयव का सॉल्यूशन नहीं निकलता है, अवयव का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। सॉल्यूशन नहीं, कैसे नहीं निकलता? एक सिंगल डिजिट नहीं मिलता, ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, है कि नहीं। 2 गुणा 2 क्रम का अगर लिखना चाहेंगे तो 2 अवयव को आपस में जोड़ सकते थे, घटा सकते थे और गुणा कर सकते थे, है कि नहीं। इतना ही कर रहे थे। लेकिन सारणिक में अंतर आ जाता है। इसमें अंतर आता है सारणिक में, सारणिक का मान निकलता है, सारणिक का मान निकलता है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास मान लो यही सारणिक, बोल सकते हैं ये एक सारणिक के रूप में आ गया, नहीं आ गया बिग डेट में? अभी ये एक सारणिक के रूप में आ गया। किसके रूप में आ गया? सारणिक। अवयव को मैंने कन्वर्ट कर दिया सारणिक में, अब ये सारणिक के रूप में आ गया। अब इसका मान निकल सकता है, इसका मान निकल सकता है। जैसे बोल दिया, बोल सकते हैं सारणिक ए का मान ज्ञात कीजिए, सारणिक ए का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? सारणिक ए का मान कैसे ज्ञात करेंगे? तो क्या करना, ये ए है ना, ए को ए लिख देना। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से लगाना चिन्ह। क्या लगाना? सारणिक का चिन्ह बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सारणिक का चिन्ह बोलते हैं। बन जाएगा। वही चिन्ह लगाया हूँ जो यहाँ पर लगाया हूँ, इसके लिए छोटा लग गया थोड़ा सा। ठीक है, तो सारणिक ए बराबर अपन लिख सकते हैं। अब इसका मान निकालना, इसे क्या करना है? मान निकालना है। याद रखना, ये शुरू वाला होता है प्लस, सेकेंड वाला होता है माइनस। अब कैसे प्लस माइनस लगा रहे सर? फिर जब सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, शुरू वाले क्या रखना है? प्लस, सेकेंड वाले को माइनस। 3 गुणा 3 को अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना कैसे करना है। इसका गुणा इससे करना, इसका गुणा इससे, बन जाएगा इसका गुणा इससे। समझ आ रहे हैं? सारणिक का मान निकालना सिखा रहा हूँ, सारणिक का मान निकालना। तो क्या करना? 5 दूने 5 गुणा 2 ऐसे लिखना, 5 गुणा 2 बन जाएगा, बन जाएगा। और इसी के साथ क्या करना, बीच में क्या चिन्ह लगा है? माइनस। इसमें सेकेंड वाले में आ गया ना, पहला वाला कंप्लीट हुआ, इसमें आ गया। अब सेकेंड वाले में तो क्या चिन्ह लगाओगे बीच में? माइनस। अभी कितना हो जाएगा? 4 गुणा 3 बन जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो हो जाएगा 5 दूने 10 और माइनस 4 किया 12। कितना आ गया मान इसका? -2। 5 दूने 10, 4 किया 12, कितना आ गया? माइनस का 2 आ गया, माइनस का 2। अपन बोल सकते हैं सारणिक ए का मान कितना आएगा? -2। कोई कठिन है? ये सारणिक है, ये क्या है? सारणिक है। तो याद रखेंगे, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, खाली स्थान का बोल सकते हैं सारणिक का मान निकलता है ना। सत्य असत्य में पूछा गया है कि सारणिक का मान प्राप्त होता है कि अवयव का मान प्राप्त होता है ना। तो याद रखना, केवल सारणिक का मान निकलता है, अवयव का मान नहीं निकलता है। बन जाएगा। अब कैसे निकलता है समझ आया? ठीक है, तरीका समझ आया? ये 2 गुणा 2 क्रम का, 2 गुणा 2 क्रम के लिए मैंने बताया है, 2 गुणा
2 क्रम के लिए बताया है। इसमें देखना एक एग्जाम्पल में क्वेश्चन दिया है, एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना। और बताता हूँ 3 × 3 का ही बताना है, ध्यान देना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, सारणी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दिया है सारणी अपने को दिया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और ये साइन थीटा और कॉस थीटा। एक बार क्वेश्चन को मैच कर लेना सारणी का, है ना। उदाहरण नंबर 1 को बता रहा हूँ, कॉस है माइनस साइन है और कॉस है, का मान ज्ञात कीजिए बोला है। क्या बोला है? का मान ज्ञात कीजिए। इसमें एक चीज और बता देता हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा, है ना। अब सारणिक का मान ज्ञात करना है ना, ये तो मैंने आव्यूह के लिए बता दिया, आव्यूह को सारणिक कन्वर्ट करके बता दिया। लेकिन जब भी सारणिक का मान ज्ञात करना होगा इसको क्या करना, इस प्रकार से त्रिभुजाकार चिन्ह बनाना, डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल बन जाएगा। इस प्रकार से त्रिभुजाकार चिन्ह बनाना और इसको इसके बराबर लिखना। इसको जो अपने को दिया है ना, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्रश्न क्या है अपने पास, इस सारणिक का क्या करना है जी, अपने को मान निकालना है। सारणिक का मान निकालना, इसको क्या करना है, डेल के बराबर लेंगे, या इस प्रकार का चिन्ह बना के क्या करना है, उसके बराबर लेना है, बन जाएगा। ये सारणिक को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? सारणिक का उसका मान को दिखाने के लिए शो कर रहा है, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा अपने पास, कैसे तरीका बताया, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, पहला फॉर्म प्लस सेकेंड फॉर्म माइनस, याद रहेगा, पहला फॉर्म प्लस सेकेंड फॉर्म माइनस, बन जाएगा। अब ये चारों तरफ रहता है वैसी अल्टरनेट प्लस माइनस, ठीक है। चारों तरफ सारणिक का मान सब तरफ से निकलता है, ठीक है, सब तरफ से निकलता है। जब मैं 3 × 3 बताऊंगा ना, 3 × 3 क्रम का आव्यूह रहेगा, उसका जब गुणा करेंगे या बोल सकते हैं उसको क्या करेंगे, मान निकालेंगे, तब मैं बताऊंगा कैसे सब तरफ रहता है। बाकी अभी 2 × 2 में केवल प्लस और माइनस ही जानो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अपने पास, गुणा करने पर कॉस थीटा कॉस थीटा गुणा कॉस थीटा। और एक चीज और बता देता हूँ, मेरा क्रम देख लो, पहले इसका इसके साथ गुणा करता हूँ, पहले इसका इसके साथ मत कर देना, नहीं तो फिर चिन्ह पलटना पड़ जाएगा, चिन्ह को पलटना पड़ेगा। आंसर सही आएगा लेकिन चिन्ह क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा, माइनस पहले लगाना पड़ेगा, उसके बाद प्लस। समझ आ रहा है कैसे बोल रहा हूँ? क्योंकि बीच में क्या चिन्ह देता है वो, माइनस देता है। क्या देता है? माइनस। यहाँ पर कॉस इंटू कॉस हुआ, बीच में माइनस चिन्ह लगाना है, क्या लगाना है? माइनस। उसके बाद साइन इंटू माइनस साइन है, ध्यान देना, साइन इंटू माइनस साइन, इसका माइनस लगा दिया, है ना। उसके बाद साइन इंटू साइन, इसको लिखेंगे साइन थीटा और इंटू माइनस साइन थीटा। कुछ समझ आया क्या? समझ आया? प्लस के लिए थोड़ी बोल रहे हो, समझ आया? ये वाला माइनस कहाँ से आया? तरीका वही है, ये होता है ए बी सी डी में अगर लिखूं तो ए इंटू डी लिखाएगा और बी इंटू सी, और बीच में लगेगा माइनस चिन्ह। बीच में क्या लगता है? माइनस लगता है। माइनस कहाँ से आ रहा है, मैंने सिखा दिया है, ठीक है। यह तरीका वही है कि बीच में क्या लगता है, अपने पास माइनस आता है, ठीक है। तो ये समझ आया क्या, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो कॉस इंटू कॉस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस, ये लिखाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1 बन जाएगा। इजी पड़ा, इजी लगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखो एग्जाम्पल में ये वाला है 2 4 माइनस 5 1, है ना। ये दिया है 2 4 माइनस 5 और माइनस 1, ये भी सारणिक फॉर्म में दिया। किसमें दिया? सारणिक फॉर्म में दिया, है ना। इसको भी क्या करना है, मान निकालना है, डेल लगा दो सामने में, बन जाएगा। कैसे मान निकालने का तरीका मैंने सिखाया, क्या बताया मैंने, क्या करना है, पहले वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस। चिन्ह लगाना मत, मैं सिखा रहा हूँ इसलिए मैं लगा के बता रहा हूँ। बाकी अपने दिमाग में रखना कि शुरू वाला प्लस सेकंड वाला माइनस होता है, ठीक है। अभी सिखा रहा हूँ तो वहां पर लगा के बता रहा हूँ, बाकी उनको लगाना, परीक्षा में लगाना नहीं, है ना। तो 2 एकम माइनस 2 एकम माइनस 2, ऐसे कर लो, 2 गुणा माइनस का 1, बीच में क्या लगेगा, माइनस चिन्ह लगेगा, माइनस 5 गुणा 4, ये लिखाएगा माइनस 5 और गुणा में 4। समझ आया? ये माइनस चिन्ह उसका लगा, ये उसका लगा है माइनस, है ना। कितना हो जाएगा, 2 एकम माइनस 2 माइनस माइनस, या बोल सकते हैं 5 चौक माइनस 20, 5 चौक माइनस 20 और माइनस 20 इंटू माइनस इज इक्वल प्लस 20। कितना आएगा, अरे 18, कितना आएगा, 18। तो समझ आया क्या, समझ आया क्या? बन जाएगा, इजी है। 2 × 2 का तो पूरा प्रश्नावली नंबर 1 से इसी पर डिपेंड होगा मेरे हिसाब से, चेक करो एक बार। बाकी ज़्यादा एग्जाम्पल से बताने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा बताऊंगा टाइम पास है ना। तो क्या करना अपने को, उदाहरण नंबर 4 बनाना है। घर से m का मान निकालने को बोला है, बराबर 12 दे दिया है, मतलब सारणिक का मान 12 दे दिया है ना। बन जाएगा क्या, उदाहरण नंबर 4, एग्जाम्पल 4 बनेगा। चेक करो बुक से, कहाँ है बुक रे, नहीं ला? अरे
एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या करना है, कुछ समझ आ रहा है थोड़ा देखो तो एग्जाम्पल नंबर 5 को बता देता हूँ एक बार हल्का सा। एग्जाम्पल नंबर 5 को देख लो, 4 मेरे ख्याल से बन जाएगा, क्वेश्चन को देख लेना बन जाएगा। उन लोगों को बता देते हैं, थोड़ा सा लड़के लोग होशियार हैं थोड़ा है ना रे। हाँ देखो चौथा को देखो क्या दिया है एक बार थोड़ा सा, -6 2 और 3 और m, सरल है कोई कठिन नहीं है, मैंने तो बता के रखा है कि क्या है सरल है। यहाँ से m का मान निकल जाएगा क्या बोलो तो, m का मान निकलेगा क्या, m का मान निकलेगा। सारणिक में नॉर्मल सॉल्व करना, कितना -6 कम -6 कितना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और बराबर 12, -6 m बराबर 12 और 6 18, m बराबर कितना आ गया 6 तिया 18, खत्म, बन जाएगा। सरल है, सरल है। इसके बाद देखो थोड़ा सा एग्जाम्पल नंबर 5 दिया है, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या दिया है थोड़ा ध्यान देना, एकदम इजी है ये भी। 2x और ये 5, 2x 5 और क्या दिया है 8 और x दिया है। इसमें x का मान निकालने को बोला है क्या, हाँ x का मान निकालने को बोला होगा, 6 - 2 और यहाँ पर 7 और 3, बोलो बन जाएगा। x का मान निकलेगा, x का मान निकल जाएगा इससे, है ना। क्या करना है देखो, 2 एकम 2x का स्क्वायर माइनस क्या लगा देंगे 8 पंचे 40, बीच में क्या लगेगा बराबर 6 तिया 18 और -7 दूनी प्लस का 14, समझ आया नहीं आया, +14 क्यों हो रहा है समझ आ रहा है, 7 दूनी -14 और माइनस चिन्ह किसका लगेगा फॉर्मूले के बेस पर, है ना। तो यहाँ पर +14 कितना हो जाएगा 2x घात 2 -40 उधर जाके +40 हो जाएगा, 18 और 14 कितना हो जाएगा 8 4 12 की 2 हासिल में 1 1 2 3 32 और प्लस 40, 32 और प्लस 40 कितना हो जाएगा 72 हो रहा है। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल 72, यहाँ से x स्क्वायर बराबर 72/2 कितना आएगा 36, कितना आएगा 36, x का मान कितना आ गया +-6, तो केवल +6 लेना है, ठीक है। क्या करना है +6 को ले लेंगे, बन जाएगा, सरल है, ठीक है। +-6 लिख लेना, ठीक है। अब उसने एग्जैक्ट बोला नहीं है क्या लेना है, तो +-6, एग्जाम्पल में भी +-6 लिया सॉल्यूशन में, ठीक है। ये बनेगा, ठीक है। आगे बढ़े, ये प्रश्नावली ज़्यादा बताने की जरूरत है क्या लगता है, फिर आगे बढ़ूंगा मैं, प्रश्नावली 2 में आऊँगा। प्रश्नावली 1 बना लोगे, प्रश्नावली 1 कंप्लीट होमवर्क जी, प्रश्नावली नंबर 1 कंप्लीट होमवर्क, ठीक है। प्रश्नावली नंबर 1 क्या करना है, घर से बना के लाना है, एकदम इजी सेम बनेगा, कोई चेंजेस नहीं करना है, कोई भी चेंजेस नहीं करना है, बन जाएगा। चलो आगे देखो, फिर 4.1 के बाद कुछ नहीं बनेगा, टिक लगा के लाना कल, है ना, कुछ नहीं बनेगा, कॉपी में लिख के लाना, ठीक है। इसमें अभी मेरे से फोटो खिंचवा के ग्रुप में ले लेना और उसको घर में बनाना। आगे देखें, अभी थोड़ा सा सारणिक का अब थोड़ा सा मेन पोर्शन शुरू हो रहा है, ये थोड़ा इजी पोर्शन था, है ना। 3 × 3 का थोड़ी दिया है, देखो तो कहीं पर 3 × 3 का दिया हो तो उसको भी बता देते हैं एक बार, है ना। 3 × 3 का शायद शुरू में नहीं है, 3 × 3 का शुरू में नहीं है, बाकी ओके कोई दिक्कत नहीं है, इतना को बना के लाना 4.1 को। और जो एग्जाम्पल मैंने छुड़वाया है कौन कौन सा एग्जाम्पल, 6वां 5 तक बताया ना, 5 तक बताया हूँ, 6वां 7वां 8वां 9वां, ये 4 एग्जाम्पल है, उसको बना के लाना है ना, चारों को बना के देखना, ठीक है, ठीक है ना। 6 7 8 और 9, 4 एग्जाम्पल बनाना है। और 4.1 में 28 क्वेश्चन दिया है, कितना दिया है 28, अरे इसको प्रैक्टिस करना है, इसलिए बोल रहा हूँ ये पूरा काम आएगा अभी आगे में, शुरुआत में दिया तो आखिरी में काम आएगा, है ना। बोलते हैं ना पार्ट पार्ट को क्या करते हैं जोड़ना है, तो अंतिम में सब एक साथ मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को, हाँ ठीक, चलो ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, एकदम इजी है, सिद्ध कीजिए कि, देखो क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्नावली का जी, है ना। थोड़ा सा डाउट जा रहा है, ऊपर ऊपर बता देता हूँ, बाकी बन जाएगा। कौन सा वाला, हाँ उसी में जमेगा, देखो थोड़ा उसी से बनेगा। साइन 20 डिग्री दिया है ना, और क्या दिया है कॉस 20 डिग्री दिया है, अरे अरे अरे, है ना। और क्या दिया अपने को, साइन 70 दिया है और कॉस 70 दिया है, ठीक है। इसमें क्या बोला है, बराबर माइनस साइन 50 आना चाहिए बोला है,
माइनस साइन कितना आना चाहिए, 50 अंश आना चाहिए। ठीक है, सिद्ध करने को बोला है, क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बताया है अभी, क्या बताया, लेफ्ट हैंड साइड से बनाना, कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, साइन 20 अंश, कॉस 20 अंश, साइन 70 अंश और कॉस 70 अंश, बन जाएगा, बन जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो कैसे होगा, इसका गुणा इससे, ये लिखाएगा साइन 20 अंश और कॉस 70 अंश, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में क्या चिन्ह लगेगा, माइनस का, साइन 70 अंश और साइन 70 अंश और कॉस कितना, 20 अंश, हो जाएगा। ये अपने पास बन गया। अब देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला मिल रहा है, कक्षा 11वीं का एक फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए और साइन बी। क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, होता है नहीं होता है, साइन ए माइनस बी। कैसे हो जाएगा, ए का मान कितना जी, ए का मान 20 है जी, ए का मान 20 और बी का मान 70 है ना। कितना हो जाएगा, साइन मिलेगा 20 माइनस 70 बराबर माइनस का 50, और हमको पता है साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, उसके हिसाब से साइन 50। प्रूफ हुआ, बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, चलो बाकी बन जाएगा। और उसमें क्या कुछ दिक्कत थोड़ी हो रहा है, कहीं पर लग रहा है 4.1 का, कहीं पर लग रहा है क्या, कैसे हो सकता है, बना के देखोगे बनेगा जी, है ना, बना के देखोगे तो बनेगा। आगे देखो, तृतीय कोटि का सारणिक, तृतीय कोटि का सारणिक कहने का अर्थ है 3 क्रम का रहेगा। कौन से क्रम का, 3 क्रम का। ये द्वितीय कोटि का सारणिक था। इसको अगर हिंदी में अगर बात करते हैं तो द्वितीय कोटि का सारणिक बोलते हैं, और इसको बोलेंगे, जो आगे बताने जा रहा हूं उसको बोलते हैं तृतीय कोटि का सारणिक, तृतीय कोटि का सारणिक। अब इसके लिए एक समीकरण बता देता हूं, थोड़ा ध्यान देना, है ना। एक समीकरण बता रहा हूं, ध्यान देना। ये बनेगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 1। उधर पीछे बात मत करो, थोड़ा सा जाओ ना। ठीक, यहाँ पर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, बाकी बना के लाना जी, है ना। बाकी जो क्वेश्चन है ग्रुप में भेजना है, तो संदीप सर को बोलना, भेज देंगे। जाओ 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 जाओ, बाहर में बोलना, संदीप सर बैठे होंगे, मोबाइल से क्लिक कराना और भेज देना। ठीक है, जाओ, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1, है ना। अब ध्यान देना, इसी में अगर बात करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको नाम दे समीकरण नंबर 2। 2 समीकरण लिख लिया, कितना लिख लिया, 2। ये समीकरण ही है ना, कक्षा 10वीं में पढ़े हो इसके बारे में, है ना। यहीं पर अगर बात करते हैं तो a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर 0, ये तीनों बोल सकते हैं समीकरण है कि नहीं है, a1x b2y और बोल सकते हैं a1x b1y और प्लस c1 इज इक्वल 0, समीकरण नंबर 1। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 और a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल 0, तीनों जो है एक्स वाई का जो है समीकरण है। एक्स वाई का जेड थोड़ी है, इसमें जेड नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, बाकी इजी है। कहाँ तक हो गया, जेड भी है जी, जेड वाला भी है तो जेड भी लगा लो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जेड, ये जेड और जेड बन जाएगा। तो अपने पास ये, अपने पास एक्स वाई जेड का 3 समीकरण है, एक्स वाई जेड का क्या 3 ठो समीकरण है। अब इसको अपने को बोल दिया, मान लो कि इसको अगर अपने को सारणिक रूप में लिखना है, किसके रूप में, सारणिक रूप में। यहाँ पर एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, उसको लिख देना एक लाइन में। कहाँ लिखना, एक लाइन में, एक्स वाई जेड। खैर जब एक क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा, ये जो सारणी का जो क्वेश्चन है, ये समीकरण नंबर 1, 2 और 3 ये अंतिम में है, सबसे आखिरी में इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसी में से क्वेश्चन आता है हर साल, है ना। सबसे आखिरी वाला जो वो है ना प्रश्नावली अपने पास, उसी में ये तीनों है ना। इसके बारे में शायद मैं अंतिम बताऊं, ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ मैं आपको समझाऊंगा तो समझाने में टाइम भी जाएगा और हो सकता है समझ में भी नहीं आए, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट भी नहीं बताया हूँ। ठीक है, बाकी अभी थोड़ा सा ट्रेलर दिखा दिया, ये अंतिम में दिखेगा, मतलब एक्स वाई जेड का मान निकालने वाला तीनों अंतिम में है, सारणी पार्ट के पूरे सबसे आखिरी में, है ना। तो एक्स वाई जेड का मान निकालना है, तो ये अपने पास 3 समीकरण बनता है, और इसको हल करने का तरीका एकदम सरल है। ठीक है, एकदम वज्र गुणनखंड विधि पढ़े हो कहीं, वज्र गुणनखंड विधि पढ़े हो, आता है करना हल, पढ़े हो, हल करना नहीं आता है, सिखा दूंगा, है ना। वज्र गुणनखंड विधि क्या हुआ ना, 9वीं कक्षा पहले था, ठीक है, पहले 9वीं कक्षा में
हाँ, लेकिन हुआ क्या पता है, जब सिलेबस चेंज हो गया है दूसरा वाला, तो उसमें केवल 3 विधि के बारे में जिक्र किया, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और आलेखी विधि। ठीक है, कक्षा 10वीं में जिक्र किया उसका। इसमें किसमें जिक्र किया? 10वीं कक्षा में। लेकिन उसको अगर बता रहा था वज्रगुणन विधि को उस टाइम पे, तो यहाँ पर ये यूज होता है यहाँ पर। खैर मैं अभी सिखा दूंगा कैसे होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं भी नहीं पढ़ा था। हाँ, तिरछा एक्स को ऊपर में लिखो, बाकी दो को नीचे में लिखो, बराबर लगाओ, वाई को ऊपर में लिखो, बाकी दो नीचे में लिखो। उसको कैसे करते हैं मैं सिखाऊंगा, जब वो प्रयोग होगा मैं सिखाऊंगा। और उस अगर वो भी नहीं आता, वज्रगुणन विधि भी नहीं आता, तो उसके अलावा भी ऑप्शन बताऊंगा, जिससे तुमको काम आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पर ये तो ठीक है ना। जो इसका मुख्य सारणिक बनता है उसको बता दूं क्या? तृतीय क्रम का जो सारणिक बनेगा, एक्स वाई जेड से रिलेटेड अगर 3 समीकरण दिया है, तो ये जो उसका मुख्य सारणिक बनेगा वो बनेगा A1, A2 और A3, एक लाइन में लिखाएगा। ठीक है, उसके बाद B1, B2 और B3 एक लाइन में लिखाएगा। उसके बाद C1, C2 और C3 ये तीनों एक लाइन में लिखाएगा। बन जाएगा क्या? बन जाएगा। उसका जो गुणांक है एक्स वाई जेड का जो गुणांक है, उसी को अपन क्या किए, अवयव के रूप में ले लिए, सारणिक के अवयव के रूप में A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3 बन जाएगा। ठीक, अब इससे देखिए आगे देखना आगे। अब यहाँ पर बात करते हैं उप सारणिक और सहखंड के बारे में। उप सारणिक और सहखंड, तो उप सारणिक और सहखंड के बारे में थोड़ा सा लिख लो। कभी कभी अचानक से परिभाषा पूछ देता है, बाकी पूछता नहीं है, कभी पूछ दे उसके लिए लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो लिख लो उप सारणिक किसको बोलते हैं? सारणिक का ही एक भाग, जैसे सरपंच होता है गांव में, कौन होता है? सरपंच। तो सरपंच का छोटा नीचे वाला क्या बोलते हैं? उप सरपंच। जैसे गांव में सरपंच नहीं है तो घर बोलेगा, उसे घर गए सरपंच के यहाँ और पता चला कि सरपंच गांव में नहीं है, तो क्या बोलेगा, घर के लोग क्या बोलेंगे, जाओ उप सरपंच के पास साइन करवा लेना, तो करके दे देगा, उससे काम हो गया ना। तो सरपंच का काम कौन कर दिया? उप सरपंच कर दिया। कौन कर दिया? उप सरपंच। तो वहीं पर सारणिक का काम कौन करेगा? उप सारणिक करेगा। बन जाएगा। तो सारणिक का ही भाग है वो। किसका भाग है? सारणिक का ही भाग कौन है? उप सारणिक है। तो लिखो यहाँ पर उप सारणिक का परिभाषा लिख लो। यहाँ पर उप सारणिक का परिभाषा अपन लिखेंगे, चलो नोट करो। दिए हुए सारणिक में, सॉरी, किसी अवयव का उप सारणिक, किसी अवयव का उप सारणिक, परिभाषा लिखेंगे किसी अवयव का उप सारणिक, किसी अवयव का उप सारणिक, उप सारणिक दिए हुए सारणिक से, दिए हुए सारणिक से, दिए हुए सारणिक से उस अवयव वाली पंक्ति, उस अवयव वाली पंक्ति, उस अवयव वाली पंक्ति व स्तंभ को छोड़ देने पर, उस अवयव वाली पंक्ति या स्तंभ को छोड़ देने पर प्राप्त सारणिक होता है। प्राप्त सारणिक होता है। प्राप्त सारणिक होता है। उप सारणिक का परिभाषा समझ में आया? परिभाषा एग्जाम्पल के द्वारा समझाने का प्रयास करता हूँ। जो परिभाषा दिया है उसको एक बार पढ़ो लिखने के पश्चात। ये क्या बोलना चाहता है? उस जिस भी सारणिक का उप सारणिक निकालना है, जिस भी सारणिक का उप सारणिक निकालना है ना, उस सारणिक के उस पंक्ति के सिद्ध, और बोल सकते हैं उस सिद्ध को छोड़ने से, शतरंज खेले हो? शतरंज, शतरंज खेले हो या किसी खेलते देखे हो? थोड़ा बहुत नियम पता है? ठीक, शतरंज के नियम में क्या होता है, एक हाथी होता है। कौन होता है? हाथी। और हाथी का जो चाल होता है ना, कैसे चलता है हाथी? वो केवल सीधा चलेगा, तिरछा। अगर दीवार के किनारे वहां पर खड़े कर दूंगा ना, तो वो उधर जाएगा, इधर आएगा, बस दो ही क्रम में चलेगा। अगर मैं बात करता हूँ, ये मान लो समझ लेना, है ना, यहाँ पर हाथी बैठा है, शतरंज के बोर्ड में यहाँ किनारे पर हाथी बैठा है, तो वो क्या करेगा? वो केवल इधर जाएगा, इधर जाएगा, वहीं जा सकता है। यही दो ऑप्शन बचता है उसके पास। अगर बीच में बैठा है तो उसके लिए नियम अलग बन जाता है, लेकिन जब वो किनारे पर बैठा है, सारणिक, सॉरी, हाथी, अगर शतरंज का हाथी अगर किनारे पर बैठा है, या तो इधर जा सकता है या तो इधर। तो जो सारणिक का जो खेल है थोड़ा इसी प्रकार का है। कैसे खेला इसका? इसी प्रकार का है। यहाँ पर थोड़ा समझना। एक 3x3 क्रम का सारणिक लिख रहा हूँ और उसके माध्यम से उप सारणिक को समझाने का प्रयास करूँ। कैसे बने थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर इसको समझा दूँ क्या? इसी को लिख दूँ क्या? ABCD में समझ में आ जाएगा? तो संख्या वाला, चलो एक बार उसको बताता हूँ, इसके बाद ये नहीं समझ आएगा तो संख्या वाला बताऊंगा। ठीक है, तो ध्यान देना A1, क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है जी, है ना। A1 B1
सॉरी A1 A2 A3 B1 B2 और B3 C1 C2 और C3। ये समझ आया? ठीक है, वही चीज को लिखा हूँ दोहरा के। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर मान लो मेरा हाथी यहाँ पर है। ठीक है, मेरा हाथी यहाँ पर है तो इसको छोड़ना है, इसको छोड़ना है। समझ आया? मेरा हाथी अगर यहाँ पर बैठा होगा, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है। समझना? तो कौन कौन सा बच गया, डेल लगाना। जो बचा, कौन कौन सा बचा उसको भी सारणी के अंदर लिखना, B2 B3 C2 और C3। ये बन गया, एक सारणी बनेगा नहीं बनेगा? जो बचेगा उसको लिखा हूँ, B2 C2 B3 और C3, इतना ही बचेगा, उसको एक सारणिक में नीचे में लिख दिया। यही उसका उपसारणिक है। यही क्या उसका उपसारणिक। समझ आया? उस पंक्ति को और उस स्तंभ को क्या करना है, हमको छोड़ना है। किसके लिए हुआ ये? A1 के लिए। किसके लिए हुआ? A1 के लिए। यहीं पर थोड़ा ध्यान देना। अब ये B1 पर मेरा हाथी आ गया। मेरा हाथी कहाँ पर आ गया? B1 पर। अब जब हाथी यहाँ पर आएगा तो मेरे को सिखाओ थोड़ा सा, इधर छूटेगा और इधर। यही नियम बोलता है। कौन बोलता है? शतरंज वही बोलता है ना कि इधर छूटेगा और इधर छूटेगा। क्या क्या बच गया मेरे पास? डेल बराबर लिख रहा हूँ, बताना है ना। ये छूट गया, ये छूट गया, A2 A3 और ये उसका उपसारणिक है। समझ आया? हाथी का नियम समझ आया है कि नहीं? ये शतरंज के द्वारा थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो यहाँ पर बैठ गया हाथी आके, यहाँ पर हाथी, ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? कैसे कर रही है रे? ठीक, चलो यहाँ पर अगर हाथी आके बैठ गया, ये छूटेगा और ये छूटेगा, क्या क्या बचेगा? ये दोनों बचेगा। ये उसे क्या कहलाएगा जी? उपसारणिक। अलग से लिख सकते हो उसको। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया? अब थोड़ा सा मेरे को ये बताओ, मैं तुम लोग को आव्यूह पढ़ाया हूँ ना? आव्यूह पढ़ाया हूँ? आव्यूह पढ़ाया हूँ नहीं पढ़ाया हूँ जी? पढ़ाया हूँ ना? तो यहाँ पर एक आव्यूह, सॉरी सारणिक लिख रहा हूँ। ये एक सारणिक है। ये क्या है? सारणिक। ठीक है, तुम यहाँ पर बोलेगा सारणिक 2 का, है ना, या सारणिक में जो अवयव 2 है उसका अगर उप सारणिक बनाना है, बोलेगा सारणिक 2 का उप सारणिक। या इससे पहले एक चीज और समझाता हूँ, उसके बाद बताना उसको। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ क्योंकि वो उससे से रिलेटेड है थोड़ा सा। ठीक है, ध्यान देना। यहाँ पर मैंने तुम लोग को सारणिक और उप सारणिक पढ़ा, सॉरी आव्यूह बताया था। तो मान लो एक आव्यूह अपने पास 3 × 3 इसको मिटा दूं क्या? मजा नहीं आ रहा है ना, जगह नहीं बन रहा है लिखते। ठीक, उसको रखते हैं यहाँ पर, थोड़ा देखना, इसको साफ करते हैं। मैं ये बोल रहा था कि जैसे कि मेरे पास एक आव्यूह A है, 3 × 3 कोटि का, 3 × 3 क्रम का एक आव्यूह है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर मैं उसको बोलता हूँ 2 4, या बोल सकते हैं इसको अपन कुछ इस प्रकार से। अगर बोलूँ तो ये आव्यूह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आव्यूह बन जाएगा। बन जाएगा ना? ठीक, ये क्या बन गया? आव्यूह बन गया। बन गया ना? और अगर मैं इसको, इसका लोकेशन जानना है मेरे को, तो मैं इसको क्या लिख रहा था? A11। याद है कि नहीं? अगर मेरे को उसका लोकेशन लिखना है तो मैं उसको लिखूंगा A11। और ये A11 क्या दिखा रहा है? तो पहला वाला दिखा रहा है, पहला 1 पंक्ति और पहला दूसरा 1 उसका स्तंभ। पहला पंक्ति और पहला स्तंभ है, ये समझ रहे थे अपन। इसको क्या समझ रहे? पहला पंक्ति और पहला स्तंभ। और इसको क्या समझ रहे थे? पहला पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इसको पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ। इसको पहला दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। इसको दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इसको दूसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। इसको क्या समझ रहे थे? तीसरा पंक्ति और पहला स्तंभ। इसको तीसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ। इसको तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ। यही समझ रहे थे इतना टाइम से? समझ रहे थे ना? अपन हल भी किया है इसको हल भी किया है। तो सेम टू सेम यहाँ पर समझना, इसी को अब सारणिक के माध्यम से समझा रहा हूँ। ये अपने पास हो जाएगा A11 पहला पंक्ति पहला स्तंभ, है ना, लोकेशन इसका। उसके बाद A12 ये A13, ये वाला A21 A22 A23, और ये क्या बनेगा? 31 A32। 31 32 नहीं पढ़ना है लड़के लोग, है ना, वही गलती करते हैं। 31 32 नहीं है ना। मैं कैसे बोल रहा हूँ सुन लो अच्छे से, 1 2 2 1 ये बोल रहा हूँ, है ना। तो उसको वही पढ़ना है। 31 32 पढ़ोगे ना तो फिर लगाऊंगा फिर। ठीक है, ये बनेगा, है ना। ये उसका लोकेशन हो गया। ये भी एक सारणिक है ही, ये भी क्या एक ठो सारणिक है। अगर उसमें ऐसे लगा दूंगा तो वो आव्यूह बन जाएगा। बन जाएगा। अब यहीं पर अगर बात करते हैं, मान लो मेरा हाथी बोलेगा A11 का उप सारणिक क्या है? क्वेश्चन पूछा है ना। क्वेश्चन में क्वेश्चन के रूप में देगा, 2 4 6 जो भी लिखेगा, बोलेगा इसका उप सारणिक क्या है ना। तो A11 का अगर बात करता हूँ, A11 का उप सारणिक सुन लो अच्छे से। A11 का उप सारणिक, ये छूटेगा, ये छूटेगा, क्या बनेगा? डेल बराबर A
2 2 A 2 3 A 3 2 और A 3 3। कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहीं पर पूछ देगा, क्या पूछ देगा, इसका उपसारणिक, तो A32 का उपसारणिक क्या बनेगा, बोलो। A22 है ना, A22 है, हाँ बीच वाला A22 है, ये वाला A32। इसका कौन सा बनेगा, बोलो। ये छूटेगा और ये छूटेगा, छूटेगा, हाथी का चाल सिखाया हूं ना, हाथी के चाल के हिसाब से ये छूटेगा और ये छूटेगा। तो A11 A31 A13 और A33। समझ आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया। यहाँ पर A11 A31 है 31, ये वाला A13 और ये वाला A33। कोई दिक्कत, समस्या समझने में, बस यही है पूरा सेकंड में, सेकंड वाले में यही है, ठीक है। सारणिक और उपसारणिक। और यहीं पर एक चीज और आता है, सखंड। क्या आता है, सखंड। देखो सखंड के बारे में दिया नहीं दिया है, सखंड के बारे में चलो परिभाषा लिखो। ये उपसारणिक समझ आया क्या होता है उपसारणिक, फुल डिटेल कर दिया हूं, है ना। जहां पर बोला है उसी का सिद्ध को पूरा छोड़ देना, उसके सिद्ध को पूरा क्या कर देना, छोड़ देना है, बाकी जो बचा वो लिख देना, वो बन गया उपसारणिक, ठीक है। चलो आगे बढ़े। यहाँ पर अपना अगला टॉपिक लिखो, सखंड। सखंड का परिभाषा नोट करो, सखंड का परिभाषा नोट करेंगे, बोल रहा हूं, ठीक है। यदि कोई अवयव, यदि कोई अवयव, यदि कोई अवयव, यहां पर लिखना स्मॉल a i j। आई जे क्या होता है, मैंने कक्षा बोल सकते हैं आव्यूह में पढ़ाया है। आई जे क्या होता है मैंने पढ़ाया है। यदि कोई अवयव ए आई जे उसी दर्शाएंगे। यहाँ पर देखो ना, ये अवयव ही है ना जी उसका, ये क्या उसका अवयव। अलग बात है मैंने 1 1 1 2 किया हूँ, तो 1 क्या है यहाँ पर आई, और ये वाला 1 जे है ना। आई वी पंक्ति और जे वी स्तंभ लिखो। यदि कोई अवयव ए आई जे में आई वी पंक्ति और जे वी स्तंभ, आई वी, आई लिखना वी लिखना, जैसे 11वीं लिखते हो 11 और वी लिखते हो, है ना। तो आई वी पंक्ति और जे वी स्तंभ, जेवी या जेवे स्तंभ में स्थित है, तब ए आई जे का सखंड, ए आई जे का सखंड, हो गया। क्या लिखे हो, स्थित है तब ए आई जे का सखंड, इसको अपन बोलते हैं कैपिटल ए आई जे लिखेंगे जी। सखंड क्या लिखेंगे, कैपिटल ए आई जे। नाम थोड़ा देख लो, कैपिटल ए आई जे, कैपिटल ए आई जे। और देखो यहाँ पर थोड़ा तरीका देखो, यहाँ पर -1 का गुणा करना, क्या करना, -1 का। और जिसके लिए पूछा है तो ए आई जे के लिए पूछा है, किसके लिए, ए आई जे के लिए। यहाँ पर लगा देना ए आई जे का गुणा कर देना, ए आई जे का गुणा बन जाएगा। या इसी को अपन बोलते हैं, या लिख लो, इसके आगे लिखो का उपसारणिक, इसके आगे लिखो, इसको लिखने के बाद इसके आगे लिखो का उपसारणिक, का उपसारणिक होता है, होता है। अतः, अतः यहां पर इसको ये कर लो रे, थोड़ा सा मिस हो रहा है मेरे से, ये आई प्लस जे कर लो इसको, है ना। और ये ए आई जे, ए आई जे, ठीक है। थोड़ा सा मिस हो रहा था, उसको सुधार लेंगे, है ना। ए आई जे, ठीक, ये समझ आया, है ना। अतः उसके बाद नीचे लाइन से लिखो, अतः ए आई जे बराबर, ए आई जे बराबर, ए आई जे बराबर, ए आई जे बराबर, यहाँ पर आगे लिखो ए आई जे बराबर, यहाँ पर लिखना -1 की पावर ऑफ आई प्लस जे, और ये हो जाएगा एम आई जे। ये एम आई जे दिख रहा है जी, ये उपसारणिक है। क्या है, उपसारणिक है, ठीक है। और ए आई जे क्या है उसका सखंड है। क्या है, सखंड। समझ आया, सखंड मतलब सह मतलब साथ वाला, खंड मतलब भाग, है ना, साथ वाला भाग है उसका। जैसे कि अब गांव में सरपंच नहीं है, उप सरपंच नहीं है, तो कौन काम करेगा, तुम्हारे वार्ड का पंच काम करेगा, वही काम करेगा ना। तो थोड़ा सा नियम वही है, लगभग लगभग समझने के लिए, अपने दिमाग में बैठाने के लिए, कि पहले कौन आया, सारणिक, दूसरा कौन आया, उपसारणिक, अंतिम में कौन आ रहा है, सखंड आ रहा है, ठीक है। और ये सखंड बहुत बड़े काम की चीज है ना। और ये ए आई जे, अब यहीं पर थोड़ा मेरे को समझाना, जैसे कि मेरे को बोला A12 है,
समझना, A12, तो A12 का सखंड क्या बनेगा, A12 का सखंड क्या बनेगा, I का मान 1 और J का मान 2, पहला वाला I का मान, दूसरा वाला J का मान, I का मान 1, J का मान 2। यहाँ पर मेरे को कैपिटल AIJ निकालना है, मतलब उसका सखंड निकालना है। क्या निकालना है, उसका सखंड निकालना है। तो कैपिटल AIJ और AIJ सॉरी AIJ को मैं क्या लिखूंगा, 1 2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 1 2 लिखूंगा ना, A12 लिखूंगा, A12। यहाँ पर -1 की पावर ऑफ I प्लस जे, I प्लस जे, I का मान 1 और प्लस J का मान 2, और यहाँ पर MIJ लिखा है, तो यहाँ पर M को लिखना, IJ का मान 1, तो M12 क्या है, उपसारणिक। कौन है, उपसारणिक। कंफ्यूजन थोड़ी हो रहा है, तीन चीज बताया, सारणिक डेल से, है ना, और दूसरा उपसारणिक MIJ। मैं लिखा नहीं पाया MIJ दर्शाते हैं, लेकिन यहाँ पर बता दिया, इससे MIJ, ठीक है। और यहाँ पर सखंड है उसको AIJ, कैपिटल AIJ। तो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, सबको कंफ्यूजन थोड़ी हो रहा है, थोड़ा कंफ्यूजन होता है भाई, उपसारणिक और सारणिक में कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, A12 और M12। उपसारणिक पता होगा तो उसका सखंड निकाल सकते हैं, है कि नहीं। उप सरपंच घर जाओगे साइन कराने के लिए, तो बोलेगा कि उप सरपंच नहीं है, किसके पास चले जाओ, पंच के पास चले जाओ, ठीक है, समझ है। ये अपने पास हो जाएगा। और यहाँ पर 1 + 2, अब ये जो 1 + 2 लगा है ना, ये बोल सकते हैं I + J लगा है, ये -1 के साथ वो चिन्ह डिसाइड करता है, चिन्ह पर डिसाइड करेगा, वो क्या करेगा, चिन्ह डिसाइड करेगा। समझ आ रहा है कैसे चिन्ह डिसाइड करेगा, माइनस है ना जी, 3 आएगा तो माइनस चिन्ह लगेगा, और 2 आया तो प्लस चिन्ह लगेगा, मतलब सम संख्या आया, ये 1 + 2 करने पर 3 आ रहा है जी, मान लो 2 2 रहेगा, यहाँ पर ये वाला लोकेशन आ गया 2 2, तो वहां पर 2 धन 2 बराबर 4, सम संख्या मतलब माइनस का क्या बनेगा, प्लस। तो केवल चिन्ह डिसाइड कर रहे हैं, क्या डिसाइड कर रहे हैं, वो चिन्ह। और यहाँ पर कई टीचर लोग क्या पढ़ते हैं इसको, जैसे कि 1 2 लिखा है तो उसको मैं बता रहा हूँ, है ना, तो तुम लोग को गलती नहीं करना है, 1 2 को 12 नहीं पढ़ना है, बार बार बोल रहा हूँ, क्या पढ़ना उसको, 1 2 ही पढ़ना है। क्या पढ़ना है, 1 2, जो अलग अलग है ना जी, वो पंक्ति और स्तंभ को दिखा रहा है, वो संख्या थोड़ी है, वो क्या दिखा रहा है, पंक्ति और स्तंभ को दिखा रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे, IV पंक्ति, JV स्तंभ, पहला I दिखाएगा मतलब पंक्ति दिखाएगा, दूसरा वाला स्तंभ। इतना समझ आया नहीं है, सखंड क्या होता है समझ आया। आगे कल देखें क्या और देखें, आज 10 नहीं बजा, और देख ले थोड़ा, उतना बहुत सारा होमवर्क, तभी मैं आगे नहीं बता रहा हूँ ज्यादा, क्योंकि 28 तो दिया है ऑलरेडी, 4 और बढ़ा के 32 कर दिया, है ना। तो कर लोगे उतना को, आज के लिए इतना ही करें, चलो ठीक है। फिर ये इसको एक बार अच्छे से पढ़ के आना पुस्तक से, एक और होमवर्क में लिख लेना, इसको पढ़ के आना है, सारणिक को, उपसारणिक और सखंड को समझ के आना, क्योंकि कल का पूरा काम और पूरा चैप्टर, फिर से बोल रहा हूँ, पूरा चैप्टर सारणिक, उपसारणिक और सखंड में डिपेंड है, ज्यादातर सखंड में, किसमें, सखंड में। समझ आ रहा है, तो सखंड कैसे निकालना है ये भी देखना है, उपसारणिक कैसे निकालना है ये भी देखना है, ठीक है। चलो आज को इतना ही करते हैं।